नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 9 द वाइट विजिटर की एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। इसमें मैं बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आंसर्स मतलब जिनके हिंदी अनुवाद मैंने किए हुए हैं, तो देखते हैं। सेवरल मतलब कई सारे, बाय द लाइट मतलब प्रकाश में, लाइट से, एट द एंड ऑफ अंत में, इन अ बैड स्टेट बुरी हालत में, सोल्जर यानी सिपाही, प्राइस यानी कीमत, अफ्रेड ऑफ यानी का डर, किसी चीज़ का डर होना, वार्न यानी जैसे वार्निंग देते हैं ना, उसी को कहते हैं वार्न, चेतावनी, इंसिडेंट यानी किस्सा, लॉन्ग पॉज, पॉज यानी होता है रोकना, प्ले पॉज है ना, तो लंबा रुकना, ऐसा लंबा विराम, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, इन द मिडल ऑफ के बीच में, प्राइजेस आर गोइंग अप कीमत बढ़ रही है, भाव बढ़ रहे हैं, इन गुड ऑर्डर अच्छी हालत में। दूसरा देखते कंप्रेंशन। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन के नीचे ही उनके आंसर्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पहला है वाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस। डॉक्टर दास को नए घर खरीदने की क्यों ज़रूरत थी? तो आंसर है डॉक्टर दास हैज़ हैड कम टू लीव एंड वर्क इन कालीघाट इन कोलकाता एंड देयरफॉर ही नीडेड टू बाय अ हाउस। डॉक्टर दास रहने के लिए और काम करने के लिए कालीघाट आए थे, कोलकाता में जो है, इसीलिए उनको घर चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन है अपना, वाई डिड ही वॉन्ट टू बाय शांति भवन। वो शांति भवन क्यों खरीदना चाहते थे? शांति भवन वॉज इन द मिडल ऑफ द टाउन। शांति भवन कस्बे में सबसे बीच की जगह में था। इट वॉज इन गुड स्टेट, वो अच्छी हालत में था। एंड इट्स प्राइस वॉज ओनली 3 लाख, और उसकी कीमत सिर्फ 3 लाख थी। इसीलिए डॉक्टर दास वॉन्टेड टू बाई इट, डॉक्टर दास उसे खरीदना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख, वॉट रीज़न डिड मिस्टर चौधरी गिव डॉक्टर दास सो दैट ही वुडेंट बाय शांति भवन। मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास को क्या कारण दिया था कि वो शांति भवन ना खरीदे? तो आंसर है मिस्टर चौधरी टोल्ड मिस्टर दास दैट द ऑनर ऑफ शांति भवन वॉज अ वुमेन। मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास से कहा था कि जो शांति भवन का मालिक है वो एक औरत है, नेम्ड मिसेस घोष, जिसका नाम मिसेस घोष है। शी डाइड इन द हाउस, वो घर में मर गई थी 2 years ago, 2 साल पहले। शी वॉजेंट अ हैप्पी वुमन, वो खुश औरत नहीं थी, वो दुखी थी। बट शी लव्ड शांति भवन, पर उसे शांति भवन पसंद था। हैंस शी कम्स बैक इन द नाइट, इसलिए वो रात को उस जगह आती है उसके घर में, टू विजिट हर हाउस, उसका घर देखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाई डिड डॉक्टर दास वॉन्ट टू स्पेंड अ नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट। डॉक्टर दास घर खरीदने से पहले एक रात उस घर में क्यों रुकना चाहते थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर दास वॉज एन ओल्ड सोल्जर। डॉक्टर दास एक पुराने सिपाही हैं, एंड ब्रेव, और वो बहादुर हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन सच स्टोरीज, और वो ऐसी कहानियों में भरोसा नहीं करते। देयरफॉर ही वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ, इसीलिए वो सच जानना चाहते थे। हैंस ही वॉन्टेड टू स्पेंड अ नाइट, इसी कारण वो एक रात इन दैट हाउस बिफोर बाइंग इट, वो रुकना चाहते थे एक रात उस घर को खरीदने से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द वाइट विजिटर। वाइट विजिटर कौन था? डू यू थिंक डॉक्टर दास सस्पेक्टेड एनी वन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट। आपको लगता है कि भूत को पकड़ने से पहले डॉक्टर दास सोच के बैठे थे कि ये भूत कौन है? तो इसका आंसर है दैट वाइट विजिटर वॉज मिस्टर चौधरी। वाइट विजिटर आपको पता ही, ये कहानी पढ़ी थी तो, कि वो मिस्टर चौधरी है। तो दूसरे क्वेश्चन जो था इसी के अंदर, उसमें आंसर ये आएगा कि नो आई डोंट थिंक डॉक्टर दास सस्पेक्टेड एनी वन एल्स। डॉक्टर दास को किसी पर शक नहीं था कि कोई होगा, पर उन्हें इतना पता था कि कोई इंसान ही है, मतलब भूत नहीं है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड मिस्टर चौधरी आस्क डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट। मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास से ऐसा क्यों कहा कि तुम ये जो दुर्घटना अभी हुई है इसके बारे में किसी को मत बताना? ये कौन सी दुर्घटना की बात हो रही है? लाइक जब डॉक्टर दास ने पकड़ लिया था कि जो भूत बन के आता है वो मिस्टर चौधरी है, तो मिस्टर चौधरी आस्क्ड डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट। मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास से कहा कि इस बारे में किसी को मत बताना, बिकॉज नोबडी विल ट्रस्ट हिम। फिर क्या होगा कि जो मिस्टर चौधरी है उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है।
एंड ही मे लूज हिज बिजनेस, इस कारण वो अपना धंधा चौपट हो सकता है अगर लोगों को ये बात पता चली। इसीलिए मिस्टर चौधरी कहते हैं कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वर्ड पावर। इसमें ना शब्दों का खेल है, ठीक है। द वर्ड्स गिवन बिलो टेल यू अबाउट पीपल क्वालिटीज़। जैसे लोगों का स्वभाव होता है ना, अच्छा बुरा, तेज तर्राट या फिर आलसी, ये सब एक इंसान की काबिलियत होती है, ठीक है। तो उसी को अपन कहते हैं पीपल्स क्वालिटीज़। सम ऑफ देम डिस्क्राइब डॉक्टर दास एंड सम डिस्क्राइब मिस्टर चौधरी। कुछ जो है वो डॉक्टर दास के बारे में है और कुछ मिस्टर चौधरी के बारे में। राइट दैम इन सेपरेट कॉलम्स मेंट टू फॉर बोथ ऑफ देम। अब जिस पे जो सूट कर रही है उन्हें अपने को लिखना है। पहले मैं आपको अर्थ बता देती हूँ ताकि आप खुद कहानी से जो आपने सीखा था उस हिसाब से इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। स्मार्ट यानी होता है तेज, इंटेलिजेंट यानी जिसमें दिमाग होता है बुद्धिमान, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधी बात नहीं करने वाला, डिटरमाइंड यानी भरोसे मतलब एक चीज़ पे स्थिर हो जाना, डिटरमाइंड। लैक कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी। क्लेवर यानी चतुर, ब्रेव यानी बहादुर, ग्रीडी यानी लालची। अब इसमें अपन देखते हैं डॉक्टर दास पे कौन सी चीज़ें सूट कर रही हैं। तो डॉक्टर दास स्मार्ट थे, तेज थे, इंटेलिजेंट थे, डिटरमाइंड थे और ब्रेव थे। मिस्टर चौधरी क्या थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल रहे थे, मतलब सीधी सीधी बात नहीं बता रहे थे। लैक कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। क्लेवर तो थे कि उन्होंने ट्राई किया था, पर लालची थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम। तो इसमें अपने आ जाते हैं, इसमें ना एक तरफ ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि कोई सा पेशा है, ठीक है, जैसे दीवार पोतने वाला है ना, रंग पोतने वाला, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पेंटर। तो यहाँ पे एक तरफ ऐसा लिखा है कि एक तरफ उस पेशे से रिलेटेड काम बोला है और दूसरी तरफ उस चीज़ को उसमें बोलेंगे क्या, वो बोला है। तो पहला है वन हु लैंड्स मनी, जो पैसे उधार देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मनी लेंडर, ठीक है। अपनी आम भाषा में अपन बोलते हैं सेठ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है वन हु रेंट्स आउट अ हाउस, जो कमरा किराए पे देता है, उनको क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। लैंड यानी ज़मीन का मालिक। वन हु अरेस्ट थीव्स, जो चोरों को पकड़ता है, उनको क्या बोलते हैं, पुलिस मैन। चौथा है वन हु सिंग्स, जो गाना गाता है, उसे क्या कहते हैं, सिंगर। वन हु बिल्ड्स हाउस, जो घर बनाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बिल्डर। वन हु वर्क्स विथ एंड राइड्स एन एलिफेंट, जो हाथियों के साथ काम करता है या हाथियों की सवारी कराता है, तो अपन ने पहले के चैप्टर्स में भी देखा था, उसे माहौट कहते हैं। द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, मरे हुए इंसान की आत्मा को क्या कहते हैं, घोस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं ग्रामर इन यूज़। इसमें अपन ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। पहला देखते हैं लर्न दिस फ्रेज विद द मीनिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स spaces in the sentence given below using the suitable phrase in the correct form। इसमें अपने को कुछ टुकड़े दिए शब्दों को, जो फ्रेज कहते हैं, जिससे वो पूरा वाक्य कंप्लीट हो सके। तो पहले मैं आपको उनके अर्थ बताती हूँ, फिर अपन उनको वाक्यों में भरेंगे। तो पहला है टू विजिट, यानी देखने आना, ठीक है, मिलने आना है, ठीक है। ड्रेस्ड इन, ड्रेस्ड मतलब एक तरीके से पहनना, पोशाक। इन अ बैड स्टेट मतलब बुरी हालत में। अफ्रेड ऑफ मतलब डर। बाय द लाइट ऑफ के प्रकाश में, उजाले में। इन गुड ऑर्डर यानी अच्छी हालत में। एट द एंड मतलब अंत में। हेड टू फुट, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, हेड यानी सिर, फुट यानी पैर, तो सिर से लेके पैर तक, ओके। अब इसमें अपन भरते हैं। पहला है ऑल माई रिकॉर्ड्स आर, मेरे सारे रिकॉर्ड कैसे हैं, अच्छी हालत में, तो इन गुड ऑर्डर। हिज ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, उसकी दादी बहुत बूढ़ी है। शी इज़ डैश स्टेट ऑफ हेल्थ, वो अपनी हेल्थ में कैसे स्टेट में, बुरी हालत में, मतलब बुरी है उनकी तबीयत, तो इन अ बैड स्टेट। तीसरा है सोहन वेंट डैश हिज सिस्टर लास्ट मंथ, तो सोहन अपनी बहन से मिलने गया था पिछले महीने, तो वो हो जाएगा विजिट, टू विजिट। ही इज़ वर्किंग डैश ऑफ द मून, वह चांद की किरणों में काम कर रहा है, तो बाय द लाइट ऑफ। सुमन वॉज डैश अ खादी साड़ी टू एक्ट एज अ लीडर, सुमन ने खादी साड़ी क्या करी थी, पहनी ही होगी, पहना ही वर्ड होगा, तो ड्रेस्ड इन। द सिक चाइल्ड गेट क्योर्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी,
एक बीमार बच्चा कहानी के अंत में ठीक हो जाता है। शी वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू फुट। उसने ऊपर से लेके नीचे तक काले कपड़े पहन रखे हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। मुझे भूतों से डर नहीं लगता। अगला देखते हैं अपन। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एज इट इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है उस तरीके से बोलना है। अब इसको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी तीसरे ने बात करी तो वो ऐसे बताएगा ना कि वो ऐसा बोल रहा था कि, तो उसी को जो तीसरा इंसान बोलेगा उसी अपन यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो पहला है सीमा आस्क्ड गीता व्हाट आर यू डूइंग टुडे। सीमा ने गीता से पूछा तुम आज क्या कर रहे हो। तो अब कोई तीसरा इंसान कैसे बोलेगा, सीमा ने गीता से पूछा था कि वो आज क्या कर रही है, तो उसको अपन बोलेंगे सीमा आस्क्ड गीता वॉट शी वॉज डूइंग दैट डे। इसमें ना वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। जैसे आर कहाँ आता है, प्रेजेंट में, ठीक है, तो वॉज कहाँ आएगा, पास्ट में। तो वॉट शी वॉज डूइंग दैट डे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं अपन। गीता सैड आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। गीता ने कहा कि मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, गीता सैड दैट शी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस। तो ये लिखा है मैंने, गीता सैड दैट शी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस। दूसरा देखते हैं। सीमा आस्क्ड हाउ फार इज़ योर ग्रैंड मदर्स हाउस। सीमा ने पूछा तुम्हारी दादी का घर कितनी दूर है। तो सीमा आस्क्ड दैट हाउ फार हर ग्रैंड मदर हाउस वॉज। सीमा ने पूछा कि उसकी दादी का घर कितना दूर था। तीसरा है गीता सैड इट्स नॉट वेरी फार आई विल हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज। गीता ने कहा कि इतना दूर नहीं है, मैं सोनपुर से बस ले लूँगी। तो इसको अपन ऐसे बोलेंगे कि गीता ने कहा था कि वो इतना दूर नहीं है और वो बस ले लेगी सोनपुर के गांव तक। तो गीता सैड दैट इट वॉज नॉट वेरी फार शी वुड हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सीमा सैड सोनपुर इज़ अ नाइस विलेज आई हैव सीन इट। सीमा ने कहा कि सोनपुर अच्छा गांव है, मैंने देखा है। तो उसको अपन इस तरीके से कर देंगे। सीमा सैड दैट सोनपुर वॉज अ नाइस विलेज शी हैड सीन इट। सीमा ने कहा कि सोनपुर अच्छी जगह है और उसने देखी है। अब अपन आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट दैम इन राइट कॉलम्स। नीचे दिए गए शब्दों को सही सही कॉलम में भरना है। तो इसमें कर क्या रहे हैं, जैसे माता और पिता के लिए इंग्लिश में शब्द क्या है, मदर और फादर। अब फादर के इसमें आप मदर नहीं लिख सकते। फादर यानी फादर ये एक मेल है ना, पुरुष प्रधान चीज़ बता रहा है, ठीक है, पुरुष के लिए, और महिला के लिए मदर है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स बोलते हो तो उसमें माँ पापा कोई भी आ सकता है। तो वो अपना लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो वो तीसरे कॉलम में आएगा। और कोई निर्जीव वस्तु है तो वो इट में आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे उसे ही भरेंगे। पहला पेंसिल है, तो पेंसिल एक निर्जीव चीज़ है, तो उसको आप इसमें भरोगे, इट में, ठीक है। किंग कैसी चीज़ है, एक पुरुष के लिए राजा है, तो वो मेल में जाएगा, आदमी वाले में, पहले कॉलम में। मदर यानी होता है माँ, तो वो दूसरे में जाएगा, शी वाले में। बेबी यानी बच्चा, अब बेबी कैसा भी हो सकता है, लड़का लड़की, है ना, तो वो तीसरे में जाएगा। कप यानी तो कप हो गया, निर्जीव वस्तु है। पेरेंट यानी माँ बाबा, कुछ भी हो सकते हैं, तीसरे कॉलम में जाएगा। फादर यानी बाप होगा, तो वो पहले में जाएगा। ट्री यानी पेड़, निर्जीव वस्तु है, चौथे कॉलम में जाएगा। गर्ल यानी लड़की, दूसरे कॉलम में आएगा। बॉय यानी लड़का, पहले कॉलम में। अंकल पहले कॉलम में। बुक किताब निर्जीव वस्तु, चौथे कॉलम में। आंट यानी आंटी, है ना, तो वो दूसरे कॉलम में आएगी। लायनेस यानी शेरनी, तो ये दूसरे में जाएंगे। टीचर कुछ भी हो सकता है, लड़का टीचर, मेल टीचर, फीमेल टीचर, तो तीसरे में आएगा। क्वीन यानी रानी, दूसरे में आएगी। कज़न यानी भाई बहन, कुछ भी हो सकते हैं, कज़न कज़न होता है, लड़का कज़न हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो तीसरे में आएगी। बॉक्स यानी बक्सा, तो चौथे में चला जाएगा। और भूत, भूत कैसा भी हो सकता है, मेल भूत, फीमेल भूत, है ना, तो वो तीसरे में जाएगा। तो ये भी हो जाती है एक्सरसाइज। अपन लेट्स टॉक वाले में करते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वैसे तो बातचीत में कर सकते हो, मैंने इसके आंसर्स भी लिख दिया।
तो पहला है क्वेश्चन आंसर के लिए, व्हाट स्टोरीज डिड मिस्टर चौधरी टेल अबाउट शांति भवन। मिस्टर चौधरी ने शांति भवन के बारे में क्या कहानी सुनी। तो वैसे तो वही आंसर है, मैं आपको वही बता देती हूँ एक बार पढ़ के कि वहाँ पे ना पहले एक औरत थी, वो खुश नहीं थी, वो उस घर में मर गई, तो फिर वो भूत बन के आती है रात को, यही कहानी थी। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपको। Mr. Chaudhary told that the owner of Shanti Bhavan was a woman. She died 2 years ago. She wasn't a happy woman, but she loved Shanti Bhavan. Now she comes back as ghost to visit her old house. Next question देखते हैं. Does Dr. Das believe in Mr. Chaudhary's stories? क्या डॉक्टर दास ने मिस्टर चौधरी की जो कहानी थी उस पर भरोसा किया था? ऑफ कोर्स आपने कहानी पूरी पढ़ी है, नहीं किया था, तो इसका आंसर आएगा नो। तीसरा, हाउ डज ही प्लान टू फाइंड आउट द ट्रूथ। हाउ डज ही प्लान टू फाइंड आउट द ट्रूथ। उसने क्या प्लान किया था सच जानने के लिए डॉक्टर दास ने? तो उसने ये प्लान किया था कि मैं एक रात शांति भवन रुकूंगा खरीदने से पहले। तो ही प्लान्स टू स्टे 1 नाइट इन शांति भवन टू फाइंड आउट हिज द ट्रूथ। वॉट हैपन्स इन शांति भवन आफ्टर मिडनाइट। आधी रात मतलब 12 बजे के बाद शांति भवन में क्या होता है? आफ्टर मिडनाइट द डोर्स ओपन वेरी स्लोली। आधी रात में बहुत शांति से दरवाज़ा खुलता है, धीरे और एकदम क्वाइटली, एंड समवन ड्रेस्ड इन वाइट, और किसी ने एकदम सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेके पैर तक, कम्स इन, अंदर आता है, एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम, और कमरे के एकदम किनारे पे जाके खड़ा हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज डॉक्टर दास से टू द वाइट विजिटर। डॉक्टर दास ने उस भूत से क्या कहा था? डॉक्टर दास सेज टू वाइट विजिटर, डॉक्टर दास ने वाइट विजिटर से कहा दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, वो उससे नहीं डरता है, एंड ही वॉन्ट्स टू फिनिश हिज बुक, और वो अपनी किताब ख़त्म करना चाहता है। वो उस टाइम किताब पढ़ रहे थे। देयरफॉर ही वॉन्ट गो आउट ऑफ द हाउस, इसलिए वो घर से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the mystery of Shanti Bhavan is unfolded at the end, do you feel sorry for Mr. Chaudhary? जब शांति भवन की जो कहानी थी उसका राज खुलता है तो आपको मिस्टर चौधरी के लिए बुरा लग रहा होता है? डू यू थिंक ही वॉज ग्रेडी, या तो फिर आपको वो लालची लग रहा है? डिस्कस इन पेयर एंड मैच द आंसर्स इन कॉलम बी विद द क्वेश्चंस इन कॉलम ए। तो ऐसा है कि ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आपको बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो इसमें बस इसे पता करना है। तो पहला ए कॉलम है और बी कॉलम है, इसमें जोड़ी मिलानी है आंसर्स में। पहला है आई फील सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी, डोंट यू। मुझे मिस्टर चौधरी के लिए बुरा लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है? तो इसका आंसर हो सकता है, देखो, नो आई डोंट, मेरे को नहीं लगा, या फिर आपको लगता है तो येस आई डिड, मुझे लगा। वाई डोंट यू, अगर नहीं लगा तो इसलिए क्योंकि बिकॉज आई थिंक मिस्टर चौधरी वॉज ट्राइंग टू चीट, क्योंकि मिस्टर चौधरी ने चीट किया है, धोखा दिया है। डू यू थिंक डॉक्टर दास वॉज राइट? येस ही वॉज, वो सही था। डॉक्टर दास टॉट हिम अ लेसन, डिडंट ही? येस ही डिड। क्या डॉक्टर दास ने मिस्टर चौधरी को एक सबक सिखाया? तो येस ही डिड। तो ऐसे ये हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूरा एक लेटर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है लेट्स राइट, तो इसमें अपने को एक लेटर लिखना है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इमेजिन यू आर अ डॉक्टर दास। अब आप उस पूरी कहानी में खुद को एक ऐसा मान लो कि आप ही डॉक्टर दास थे। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, आपको एक पत्र लिखना है अपनी बहन को, टेलिंग हर हाउ यू मैनेज टू बाय द हाउस, आपने घर किस तरीके से लिया आपको बताना है, एंड व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स आर अबाउट द गार्डन, और आपके क्या सोच के बैठे हो फ्यूचर में कि आपका जो बगीचा है वो कैसा रहेगा। विच यू इंटेंड टू हैव आउटसाइड द हाउस, जो आपने सोच रखा है कि घर के बाहर एक बगीचा रखोगे। तो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है उस इंसान का, ठीक है, जैसे डॉक्टर दास ने अपना खुद का एड्रेस लिखा है जहाँ से वो लेटर लिख रहा है। श्यामला हेल्स, कोलकाता, और तारीख दी है जनवरी 15, 2003। डियर यानी अपन खुद अपना नाम चूज़ कर सकते, बहन का नाम लिखना है। यहाँ पे लेटर आएगा पूरा, और यहाँ आ जाएगा अपना नाम, योर अफेक्शनेटली डॉक्टर दास। तो देखो ये लेटर लिखा हुआ है मैंने।
मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि कभी भी लेटर लिखो तो पूरा कोरे पन्ने पे लिखना है। एग्ज़ाम में भी लिखना है तो पूरे कोरे पन्ने पे लिखना है, ठीक है। कभी भी आधा अधूरे पन्ने पे लेटर नहीं लिखा जाता है। पहले अपना एड्रेस आएगा, जिस इंसान ने उस लेटर को लिखा है, श्यामला हिल्स, कोलकाता, जनवरी 15, 2003। जिस दिन लेटर लिखा जाता है उसकी तारीख लिखी होती है। फिर लिखा है मैंने, डियर प्राची। बहन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने प्राची लिखा है। यू विल ग्लैड टू नो दैट आई बॉट अ नाइस हाउस इन कोलकाता। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जान के कि मैंने कोलकाता में घर नया खरीद लिया है। इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टाउन। वो कस्बे में सबसे बीच में है। एंड इट्स क्वाइट इकोनॉमिक टू। और वो मेरी हैसियत के अंदर का ही था, मतलब ना ज़्यादा महंगा था ना सस्ता। इट्स नेम इज़ शांति भवन, और उस घर का नाम शांति भवन है। द प्रॉपर्टी ब्रोकर वॉज ट्राइंग टू नॉट लेट मी बाई दिस हाउस। प्रॉपर्टी ब्रोकर चाहता था कि मैं वो घर नहीं खरीदूँ, बाई टेलिंग मी द फेक स्टोरीज ऑफ घोस्ट। क्या कैसे उसने मना किया था मुझे ना घर देने से कि उस घर में तो भूत रहते हैं। बट आई डिड नॉट गेट चीटेड। पर मैंने धोखा नहीं खाया। आई शॉट करेज। मैंने उसको अपनी हिम्मत दिखाई, मतलब मैं एक रात रुका वहाँ। एंड यू नो वॉट, द घोस्ट वॉज नन अदर देन द प्रॉपर्टी ब्रोकर हिमसेल्फ। और वो जो भूत था ना, वो कोई नहीं था सिवाय किसके, वो मिस्टर चौधरी जो प्रॉपर्टी ब्रोकर थे, उन्हीं वही थे। एनीवेज, आई एम डेवलपिंग गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। हाँ, जो भी हो, अब मैं अपने घर के बाहर एक गार्डन बना रहा हूँ। आई विल कीप स्पेस फॉर वेजिटेबल्स टू। और मैं वहाँ पे कुछ सब्जियाँ भी उगाऊँगा अलॉन्ग विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ। प्लीज़ कम टू सी माई हाउस एनी डे। किसी भी दिन आना, मेरे घर देखने के लिए आना। योर अफेक्शनेटली डॉक्टर दास। जिसने लेटर लिखा है उसका नाम है, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन तो लेट्स डू इट है। रीड सम स्टोरीज यू लाइक एंड शेयर देम विथ योर क्लासमेट। नरेट देम इन शॉर्ट सेंटेंसेस। कुछ कहानियाँ पढ़ो और अपने जो दोस्त लोग हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, सहपाठी, उनके साथ शेयर करो। तो आपने जो भी आज अपनी कहानियाँ सुनी हैं वो आपस में एक दूसरे से सुनाना। ये था 7वें में, तो करने जैसी चीज़ है 7th क्वेश्चन में। तो इसी के साथ चैप्टर 9 द वाइट विजिटर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।